हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। इस वीडियो में हम पूरे 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? आपका सही आंसर होगा बोध गया में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो किसके द्वारा की जाती है आर्य समाज की स्थापना, अर्थात आर्य समाज के संस्थापक कौन होते हैं? आपका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की जाती है? आप बोलोगे 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा ये किस लिपि में लिखी जाती है? आपका सही आंसर होगा गुरुमुखी लिपि में। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आप बोलोगे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी है। यह किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? आप बोलोगे अनुच्छेद 343 में उल्लेख है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम किनारा कौन सा है मुख्य भूमि का? आपका आंसर होगा कन्याकुमारी। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आप बोलोगे इंदिरा पॉइंट, ये दक्षिणतम बिंदु है भारत का। और भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा होगा? तो आप बोलोगे इंदिरा कॉल, ये भारत का उत्तरी बिंदु है, जबकि दक्षिणी बिंदु वो इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह नामक जो बीमारी है, इस बीमारी में इंसुलिन का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, मधुमेह बीमारी को ही आप डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवले में कौन सा विटामिन होता है? आपका आंसर होगा विटामिन सी। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आप बोलोगे एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में विटामिन सी होता है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आप बोलोगे कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का आविष्कार सबसे पहले चीन में होता है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ, ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। अगला प्रश्न है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति ये राष्ट्रपति होता है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत में तीनों सेनाओं का, जल सेना, वायुसेना और थल सेना, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आप बोलोगे राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो रोग है ये विटामिन ए की कमी से होता है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आप बोलोगे रेटिनॉल, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है पोंगल। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं भंगड़ा। तो चलिए, अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है? आप बोलोगे जॉन लोगी बेयर्ड। तो टेलीविज़न के आविष्कार किया था जॉन बेयर्ड, आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लेगी बेयर्ड हैं। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो प्रथम महिला शासिका ये कौन थी भारत की? आपका आंसर होगा रजिया सुल्तान,
ये प्रथम महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली किस अंग से सांस लेती है? आप बोलोगे गलफड़ों से या फिर आप बोलोगे गिल्स से। तो चलिए, गिल्स। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को होता है और अमृतसर पंजाब में होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? आपका आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से हम लाला लाजपत राय को जानते हैं। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की जाती है। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे के द्वारा सबसे पहले अपना बलिदान दिया गया है 1857 की क्रांति में। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? आप बोलोगे चपाती और कलम, ये 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप बोलोगे सरोजनी नायडू, ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो 2 बार कौन सी महिला चढ़ी? आप बोलोगे संतोष यादव। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? आप बोलोगे बचेंद्री पाल। और बचेंद्री पाल ने माउंट फतह कब किया था? आप बोलोगे 24 मई 1984 को। तो 24 मई 1984 को बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इनकी किसकी स्थापना की गई है? आप बोलोगे आर्य समाज की स्थापना। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक नारा दिया गया था कि वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जाती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये प्रथम पुर्तगाली था जिसने भारत की खोज 1498 में की थी। आपका आंसर होगा पुर्तगाल नामक देश का। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के जयपुर में ये हवा महल अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक के रूप में जानते हैं। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सिखों के प्रथम गुरु ये गुरु नानक देव थे। तो चलिए, अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी ये सिखों का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो किस महापुरुष को कहते हैं? आपका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि ये किस स्थान पर है? आपका आंसर होगा विजय घाट में। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता
महाभारत के रचयिता कौन हैं? आपका आंसर होगा महर्षि वेदव्यास, ये महाभारत के रचयिता हैं। और रामायण के रचयिता कौन हैं? आप बोलोगे महर्षि वाल्मीकि, ये रामायण के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसके द्वारा लिखी गई है? आपका आंसर होगा चाणक्य के द्वारा, और चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है